नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 90 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 89 में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 90, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप 1 घट जाती है, 2 बढ़ जाती है, 3 एक समान रहती है, 4 पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, बढ़ जाती है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, बढ़ जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? 1 फीताकृमि, 2 केंचुआ, 3 नेरिस, 4 जोंक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, केंचुआ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। याद रखिए, केंचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्थुमा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? 1 प्रदूषक, 2 निक्षालक, 3 मिट्टी के कण, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, निक्षालक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दिखाती है? 1 तर्जनी, 2 अंगूठा, 3 अनामिका, 4 बीच की उंगली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बीच की उंगली वर्तमान दिशा को दिखाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि 1 सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, 2 वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, 3 गुरुत्व नहीं होता है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, गुरुत्व नहीं होता है। याद रखिए दोस्तों, गुरुत्व नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? 1 गति का पहला नियम, 2 गति का दूसरा नियम, 3 गति का तीसरा नियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, गति का पहला नियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? 1 आदर्श धातु, 2 मिश्र धातु, 3 धातुमल, 4 उपधातु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, उपधातु कहलाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है? 1 अधिक अम्लीय होता है, 2 अधिक क्षारीय होता है, 3 कम क्षारीय होता है, 4 कम अम्लीय होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, कम क्षारीय होता है। मनुष्य के खून का पीएच कम क्षारीय होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है? 1 परमाणु संख्या पर, 2 परमाणु आकार पर, 3 परमाणु द्रव्यमान पर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, परमाणु संख्या पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CD रोम है? 1 मेमोरी रजिस्टर, 2 मैग्नेटिक मेमोरी, 3 सेमीकंडक्टर मेमोरी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, मैग्नेटिक मेमोरी है CD रोम। याद रखिए दोस्तों, CD रोम है एक मैग्नेटिक मेमोरी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 1 7, 2 8, 3 4, 4 3। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? 1 शकों ने, 2 गुप्तों ने, 3 ईरानियों ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, शकों ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? 1 बहादुर शाह जफर का, 2 मोहम्मद शाह रंगीला का, 3 औरंगजेब का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया था? 1 1873 में,
2 1863 में, 3 1853 में, 4 1843 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1843 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? 1 सदन का विघटन, 2 अविश्वास प्रस्ताव, 3 संकल्प, 4 प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सदन का विघटन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? 1 एल के आडवाणी, 2 सरदार पटेल, 3 चरण सिंह, 4 बीडी जत्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बीडी जत्री भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। बाकी लाल कृष्ण आडवाणी, सरदार पटेल और चरण सिंह ये तीनों रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं? 1 सुलभ मुद्रा, 2 दुर्लभ मुद्रा, 3 गर्म मुद्रा, 4 स्वर्ण मुद्रा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गर्म मुद्रा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा गर्म मुद्रा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 1 परिवहन क्षेत्र से, 2 स्वास्थ्य क्षेत्र से, 3 विद्युत क्षेत्र से, 4 शिक्षा क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 विद्युत क्षेत्र से, याद रखिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? 1 कपासी मेघ को, 2 पक्षाव मेघ को, 3 स्तरी मेघ को, 4 उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पक्षाव मेघ को। दोस्तों याद रखिए पक्षाव मेघ को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? 1 अंडमान समूह, 2 10 डिग्री चैनल, 3 11 डिग्री चैनल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 10 डिग्री चैनल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? 1 बर्फ से, 2 लकड़ी से, 3 रेंडियर की हड्डियों से, 3 सील की हड्डियों से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सील की हड्डियों से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? 1 इंदिरा गांधी नहर, 2 पूर्वी कोशी नहर, 3 सरहिंद नहर, 4 यमुना नहर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? 1 रग्बी, 2 पोलो, 3 गोल्फ, 4 आइस हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गोल्फ। गोल्फ का जो परिसर होता है दोस्तों वो कोर्स कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? 1 कपिल देव, 2 देवानंद, 3 शशि कपूर, 4 विनोद खन्ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 देवानंद। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 1 7 नवंबर को, 2 7 दिसंबर को, 3 7 जनवरी को, 4 7 फरवरी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो चलिए दोस्तों जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब बता देते हैं। प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध लेखक नहीं है? दोस्तों आपके सामने आंसर रहा 3 किरण देसाई लेखक हैं भारतीय मूल की। बाकी जो थे होमी जे भाभा और शबाना आजमी। ये गलत आंसर है, इसका आंसर सही है किरण देसाई। तो चलिए आज के लिए जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 1 चिकित्सा क्षेत्र में, 2 लेखन के क्षेत्र में, 3 खेल के क्षेत्र में। तो दोस्तों अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट बुझाए और लगे कि कोई प्रश्न गलत है तो वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो अगर डाउट बुझाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि जितने भी इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। और दोस्तों अगर ये इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आप 25 में कितने किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।